Okay, so good evening everyone. My name is Gagandeep Sharma. As you all know that this is our third Mahamanthan session on happiness. Today with us a very distinguished personality, Miss Kanchan Madan ma'am, जो कि मेरी कोलीग भी रह चुकी हैं. By profession she is a expert maths faculty. स्टडी मेट में ये रही हैं. So सबसे पहले स्वागत है मैम आपका इस महामंथन सेशन में. सर बहुत बहुत धन्यवाद जी. बहुत बहुत मेरा भी आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, बात करने के लिए. मैम आपके बारे में बहुत सुना है हमने, और जब मैं मुझे याद है जब मैं आपके साथ काम करता था तो आपके बारे में जो बच्चे बोलते थे कि टोटली दीवाने थे आपके से, लिटरली जिस तरह आप बच्चों को पढ़ाती थी. और डिपार्टमेंट में भी बहुत बात होती थी आपके बारे में दैट कि कंचन मैम का पढ़ाना बहुत अच्छा है. सो मैम सबसे पहला वैसे आज का सेशन हमारा हैप्पीनेस के ऊपर है. लेकिन बीइंग अ टीचर, आप भी मैथ्स टीचर हैं, मैं भी बीइंग अ मैथ्स टीचर, तो एक सवाल तो बनता है मैथ्स के ऊपर कि इस टीचिंग प्रोफेशन में मैम कैसे आए आप, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको टीचिंग करनी है, और कौन आपके रोल मॉडल रहे उस टाइम पे, तो प्लीज मैम ये जरूर बताएं. देन वी विल गो ऑन फॉर द हैप्पीनेस प्रोग्राम. सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू. मतलब हैप्पीनेस का टॉपिक है और आपने मेरी खुशी मतलब कई गुना बढ़ा दी है. जो अभी आपने बोला मतलब आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. एंड बच्चे तो सर आपकी भी बहुत तारीफ करते थे. बाकी सर मैथ्स का अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स मेरा शुरू से ही फेवरेट था. शुरू से ही मुझे मैथ्स में मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आता था. मतलब बहुत ही हर वक्त मैथ्स ही करती थी मैं. एंड 12th में जो मेरी टीचर थी मीनाक्षी मैम, शी वॉज माई फेवरेट टीचर. मेरी रोल मॉडल आप बोल सकते हो. मतलब कितना इन्फ्लुएंस किया उन्होंने मुझे कि मुझे लगा कि मुझे मैथ्स ही करना है. अब मैथ्स करने के बाद टीचिंग में जाना ये कभी डिसाइड नहीं किया था. मतलब उस टाइम तो कुछ था नहीं कि क्या करना है. लेकिन 12th में ही मुझे याद है हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, मतलब उनकी बेटी छोटी थी. तो उन्होंने मुझे बोला कंचन आप इसको पढ़ाओगे. तो मैंने बोला आंटी मैं 12th में हूँ. तो बोलती हाँ तो कोई नहीं ना, हमारे तो 3rd में है बच्चा, आप तो 12th में हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो. मुझे लगा कि यार पता नहीं. तो मतलब अच्छा ट्यूशन फी भी उन्होंने मुझे ऑफर किया. तो मम्मी कहती देख ले कर ले. तो बस वो दिन था और उसके बाद तो मतलब छूटा ही नहीं पढ़ाना. एक पैशन आ गया. मतलब मैंने कभी प्रोफेशन समझा ही नहीं. मेरे को ना टीचिंग एक पैशन की तरह लगता है. और मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को भी ना एक फील, मैं जब अभी पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने पढ़ा दिया अपना काम. जब तक कोई भी चीज आप फील लेके नहीं करोगे और बच्चों को भी जब तक इमेजिन नहीं होगा वो चीजें, तब तक वो चीजें उनको परमानेंट नहीं हो सकती हैं. बिल्कुल मैम, वो बिल्कुल दिखता था हमें जब हम सब डिपार्टमेंट मीटिंग में मिलते थे. वो जिस तरह आपका एक एनर्जी रहती थी, क्या नाम है, क्लास के अंदर, डिपार्टमेंट मीटिंग के अंदर, कि जो आप तर्क देती थी मैथ्स के अंदर, बहुत हमें बहुत अच्छा लगता था और हम बहुत सीखते थे आपसे, इसमें कोई शक नहीं है. मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन देखो हमने अपने डिपार्टमेंट के सब लोगों से बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत कुछ सीखा, शशांक सर हमारे जो एचओडी थे उनसे बहुत कुछ सीखा. इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर टीचर कहीं ना कहीं एक अच्छा सिखाता भी है दूसरों को. मैम टीचिंग की बात हो गई, तो आज जो हमारा जो सेशन है वो हैप्पीनेस के ऊपर है. जैसे कि आप देखते हैं कि इस कोरोना के अंदर लोगों ने अपनों को खोया है, किसी के फादर नहीं रहे, किसी का सगा भाई नहीं रहा. आज की डेट में हैप्पीनेस की बहुत कमी है. तो मैं चाहता हूं कि आप हैप्पीनेस किस तरह से हम ला सकते हैं. सॉरी, थोड़ा सा फोन आ गया था. हाँ जी मैम. हैप्पीनेस के बारे में आप बताइए मैम, थोड़ा किस तरह से बढ़ा सकते हैं आज की डेट के अंदर. सर बहुत अच्छा टॉपिक है ये. मतलब मेरे को खुद पर्सनली लगता है कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए. सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हैप्पीनेस है ना वो एक एनर्जी है. ठीक है, वो एक जैसे जड़ चीजें होती है ना, जड़ चीज हैप्पीनेस में नहीं होती है. जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊंगी. मुझे एक इंसिडेंट याद आता है बचपन का. जब मैं छोटी थी, शायद 12th में या फर्स्ट ईयर में होंगे, मुझे याद नहीं है, मैं पापा को बोलती थी पापा हम कार कब लेंगे. मतलब हमारे पास कार होती तो हम कितने खुश हो जाते. मैं ये बोला करती थी, हमेशा ये बोलती थी कि हम कार लेते तो हम कितना खुश हो जाते. तो पापा ने मुझे एक दिन बोला कि बेटा क्या आप अभी खुश नहीं हो. तो मैंने कहा यार खुश हैं, ठीक है, बट कार होती तो बहुत खुश होते. तो पापा ने बोला कि बेटा खुशी कार से नहीं आती. मेरे को समझ नहीं आती थी वो क्या क्यों बोलते हैं.
तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा खुशी को लेके मैं दुकान में चली जाऊंगी, मुझे क्या सामान मिल जाएगा इसके बदले में। तो पापा को बड़ा अच्छा लगा। पापा मुझे बोलते, बेटा एक बात बताओ, जब खुशी से कोई सामान नहीं खरीद सकते, खुशी से कार नहीं आ सकती, तो कार से खुशी कैसे आएगी? बहुत बढ़िया। वो तो जवाब नहीं मिला। फिर मैंने कहा नहीं नहीं फिर भी होता था कि बेटा, पापा बोलते बेटा एक बात सुनो, जिसके पास जो चीज होती है ना, दूसरे को वही चीज देता है, ठीक है? तो कार के पास खुशी नहीं है, कार एक जड़ चीज है। फोन के पास खुशी नहीं है, क्या है उसके पास? कार क्या दे सकती है? एक कंफर्ट जर्नी दे सकती है आपको, एक अच्छी ड्राइविंग दे सकती है, कंफर्ट आपको दे सकती है, स्मूथ आपकी ड्राइविंग जाएगी, बट खुशी नहीं दे सकती है। क्योंकि देखो खुशी क्या होती है, खुशी एक एनर्जी होती है। तो जैसे आज की डेट में आप बात कर रहे हो कोरोना के टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे थॉट्स है ना, वो ही खुशी क्रिएट करते हैं। देखो एक ही सिचुएशन पे ना दो अलग अलग लोग जो होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, सेम सिचुएशन पे उनके थॉट्स अलग अलग होते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, दो फ्रेंड्स मैंने बात करते हुए सुने। एक फ्रेंड बहुत खुश था, एक उदास था। पूछा किसी ने, भाई खुश क्यों आप? तो बोलता है मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मैं इसलिए खुश हूँ। ठीक है, उसकी सोच वैसी थी। उसने बोला तुम क्यों इतने उदास हो, तुम्हारी खुशी कहाँ चली गई? कहता है कि मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन 2.25 करोड़ का ही हुआ सिर्फ। 2 करोड़ का होने वाला था, लेकिन 2.25 करोड़ का हुआ। 2.25 करोड़ का हुआ। हाँ, तो मेरा तो 25 लाख का तो मेरा हुआ ही नहीं। तो अब ये सोच है, एक ही सिचुएशन पे दो लोग कैसे सोचते हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि जो खुशी है ना, वो हमारी थॉट से आती है। जैसे मैं बड़ी होती गई ना, मेरे को हर चीज मिलती गई। मैंने देखो हर चीज, अब आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास नहीं हो, पर जब मैं सोचती हूँ ना खुशी क्या है, वो कुछ अलग है। तो किसी भी चीज में, बिल्कुल पैसे मैम, में या बिल्कुल आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं अब जो हैप्पीनेस के बारे में समझता हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, that happiness is not depend on the magnitude of the event, it is basically depend on the frequency of the event. You know, मैं मैम जब छोटा था, अगर एक आम इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, कि जब मैं छोटा था तो मैंने सोचा था कि जब मेरे पास बाइक होगी तब मैं खुश होऊंगा, है ना? एक इंसान में होता है कि मेरे पास जब बाइक होगी तब मैं खुश होऊंगा। सो देन आई गॉट अ बाइक। तो बाइक जब मुझे मिली, तो 3 महीने तो बड़ा अच्छे गुजरे, है ना? पूरी बाइक को धोना होता था हमने, तो ये मान के चलो मैम 3 महीने तक रिम भी धोए बाइक के। और उसके बाद इंसान उतने सीट पर ही कपड़ा मारता है जितने पर बैठना होता है। अब पीछे वाली सीट किसी और की होती है। तो फिर किसी ने कहा नहीं यार, बाइक से बात नहीं बनती, यू गॉट अ डिग्री, आपको डिग्री चाहिए खुश होने के लिए। तो वी गॉट अ डिग्री, मैंने एडमिशन लिया। सो किसी ने कहा नहीं यार, खुश डिग्री से नहीं होते, यू मस्ट हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट। फिर हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। तो पोस्ट ग्रेजुएट हो ही रहे थे तो किसने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा, खुशी तब आएगी जब आपके पास जॉब आएगी। तो देन वी गॉट अ जॉब। अब जब जॉब आई, सो जब भी जॉब आती है तो पहले 3 महीने बहुत अच्छे लगते हैं, जॉब करता है इंसान, लेकिन 3 महीने बाद इंसान बस छुट्टियां देख रहा होता है कैलेंडर में। ओहो मेरी 26 जनवरी की छुट्टी रह गई, ओहो मेरी 15 अगस्त की छुट्टी रह गई। सो इंसान कभी खुश होता ही नहीं। फिर जब जॉब मिल गई तो लोगों ने कहा, हमारे पिताजी ने, कि नहीं नहीं नहीं, जॉब से नहीं, यू गॉट, आपको मैरिज करनी है तब खुशी मिलेगी आपको। सो वी गॉट अ मैरिड। तो जब मैरिज हुआ तो अब फिर अनदर देन वी स्पॉइल अवर हैप्पीनेस। आपको पता है कि मैरिज के बाद तो होता ही क्या है। उसके बाद जब मैरिज हुई तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं नहीं, बच्चा होना बहुत जरूरी है, तब खुशी मिलेगी। देन हमारा बच्चा हुआ। अब आपको पता है बच्चे होने के बाद खुशी किसी को मिली आज तक, है ना? उसके बाद नहीं, कईयों ने कहा उनसे पूछो जिनको कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए तब खुशी मिलेगी। यही मैं आपका पॉइंट बताती हूँ कि मान लो बच्चा जिसके पास नहीं है, 2 बच्चे होने पे खुशी मिलेगी। सो उसने कहा भाई क्या नाम है, फिर जब कहते हैं जब पहला पेरेंट जब माँ बाप बनते हैं तो इंसान पेरेंट बनता है जब पहला बच्चा होता है। दूसरा बच्चा जब होता है तो इंसान रेफरी बन जाता है, ठीक है? रेफरी इन द सेंस दोनों बच्चों की लड़ाइयाँ वो ठीक करा रहा होता है। मेरे 2 बच्चे हैं सर, हाँ, 10 ईयर डिफरेंस। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, खुशी नहीं मिली, अब ये 2 बच्चे जो लेके आया हूं ना, इन्हें कुछ बनाऊंगा मैं, इन्हें इंजीनियर बनाऊंगा। खुद तो बन के देख लिया, इंजीनियर नहीं बना, इनको बनाऊंगा और अच्छी स्ट्रीम से बनाऊंगा।
तो चलो जी, हमने उन पे बच्चों पे लगाना शुरू कर दिया इंजीनियर बनाने के लिए, फिर भी खुशी नहीं मिली। अच्छा, इन बच्चों की शादी कर दूंगा, बहू ले आऊंगा, तब खुश हो जाऊंगा। अच्छा, अपनी लाके खुश नहीं हुआ, बच्चों की लाके खुश होगा। ठीक है। सो इतने टाइम के बाद अंतिम समय में फोटो पे माला चढ़ने का वक्त आ जाता है, तो इंसान अपनी हैप्पीनेस को खोजता रह जाता है, लेकिन उसको हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो फ्रॉम क्रेडल टू क्रिमेशन इंसान हैप्पीनेस के अंदर खोज, मिलती नहीं उसे हैप्पीनेस। तो मैं मानता हूं कि मैम की हैप्पीनेस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे करती है। आज मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, माई डॉटर, द वे शी ग्रीट्स मी, जिस तरह वो चिपकती है, पापा गले लग के आती है, क्या ये हैप्पीनेस नहीं है? क्या हम सवेरे उठते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई आती है, भगवान हमें ऑक्सीजन दे रहा है, क्या ये हैप्पीनेस नहीं है? सो हम इस हैप्पीनेस को भूले बैठे हैं। मेरे कहने में, मेरे हिसाब से हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट, नॉट द मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सर, मैं भी ये सेम बात ही बोल रही थी कि हमारे थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैं एक सिंपल सी बात बोल रही थी कि अगर एक ही सिचुएशन में दो लोग को सेम चीज मिल रही है और दो लोग खुश नहीं है, अगर आपको मोबाइल से खुशी मिलती है तो सबको खुशी मिलनी चाहिए ना। हर एक के पास अगर मोबाइल होगा, तो अगर मोबाइल खुशी देता है, अगर देता है, तो जिसके पास भी मोबाइल है वो सब खुश होने चाहिए। सब तो नहीं होते। अब सर देखो, मान लो डायमंड की बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास डायमंड है, ठीक है, डायमंड मुझे खुशी नहीं देगा। जब मैं वो डायमंड पहन के कहीं जाऊंगी और उसको दिखाऊंगी अपनी एक प्रेज लेने के लिए, तारीफ पाने के लिए, तो मुझे खुशी मिलेगी। अब मान लो एक मैंने डायमंड पहना, 4 लोगों ने तारीफ कर दी, ठीक है, 5वें ने बोल दिया अरे क्या आपने पहन रखा, इसको तो फैशन ही नहीं आजकल, आप पे तो सूट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ये तो बिल्कुल आउटडेटेड सा ही है। खुशी गई मेरी, वहीं पे मेरी हैप्पीनेस चली जाएगी। तो हैप्पीनेस दूसरों के हाथ में डाल रखे हैं हम लोगों ने, हमारे बटन्स ना हमने औरों को दे रखे हैं। अब मुझे कोई बोलता है आपका फोन तो बड़े पुराने मॉडल का है, क्यों, कौन लेता है आजकल, नया फोन ले लो। अब मुझे और उसकी बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरा फोन पसंद है, उसको बोलने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरी हैप्पीनेस कहीं नहीं गई। लेकिन अगर मुझे उसके बाद से फर्क पड़ता है, तो मैंने अपने स्विचेस औरों को दे दिए। पॉइंट सिर्फ क्या है ना, कि हम लोग एक तो सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरा हमने अपने स्विचेस ना लोगों के हाथ में डाल रखे हैं। कोई कुछ कहता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई कुछ करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। मतलब हमें ये सोचना है कि एक तो कुछ अगर गलत भी हो रहा है तो वो कर्मा है, वो कर्मा है, हमने किया हुआ है। तो भी आपको हर सिचुएशन में भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। मैं एक बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ आपको। एक बड़ी अच्छी सी मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई थी स्टोरी। एक बार ना 2 भाई होते हैं, ट्विंस। तो वो जब पैदा होते हैं ना, तो उनकी बैक आपस में चिपकी होती है। पैदा ही ऐसे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं कई बार, उनका दोनों के बैक ज्वाइंट होती है, एक के पीछे एक बच्चा होता है, दूसरे वाला। अब बच्चे बड़े होते हैं, तो उनमें से एक जो था वो बहुत ही संतोषी, सेटिस्फाइड, एकदम भगवान को मानने वाला, खुश रहने वाला, हमेशा भगवान को थैंक यू बोलने वाला। दूसरा वाला ऑब्वियसली इतनी बेकार सिचुएशन में 2 लोग चिपक के रहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आती है। तो जो दूसरा वाला था वो इरिटेटेड, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था कि ये क्या जिंदगी है हमारी, हम दोनों चिपके हुए हैं हमेशा ऐसे ही। तो एक जो था वो हमेशा थैंक यू भगवान। वो कहता तू पागल है, इतनी गंदी जिंदगी हमें मिली हुई है, हम दोनों एक साथ चिपके हुए हैं, उल्टा होके चलना पड़ता है, एक साथ बाथरूम जाते हैं, एक साथ कपड़े पहनते हैं, एक साथ नहाते हैं, कितनी गंदी हमारी जिंदगी है, सो भी ढंग से नहीं सकते हम लोग, तो भगवान को थैंक यू बोलता रहता है, इससे गंदी जिंदगी किसी की हो नहीं सकती है। ऐसा बोला उसने, इससे बुरी लाइफ किसी की नहीं हो सकती है। तो अच्छे वाला बोलता है ऐसा मत कह, इससे बुरा भी हो सकता है, थैंक यू बोल भगवान को, अभी भी जो दिया बहुत अच्छा दिया है। कहता पागल है, इससे बुरा क्या होगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ, कुछ साल के बाद अच्छा वाला भाई मर जाता है, बुरे वाला जो है वो उसके साथ में अटैच है। अब वो जिंदा है, वो मर गया। अब जिंदा जो आदमी है, वो बुरा इंसान था, जो मतलब थैंक यू नहीं बोलता था, असंतोषी था जो, वो दूसरे भाई की लाश को ढो रहा है। अब ना वो मर रहा है और ना वो जी रहा है। कम से कम उसका भाई उसके साथ था, दोनों बातें करते थे, दोनों हंसते खेलते थे, एक जिंदा इंसान उसके साथ था। अब वो मरा हुआ इंसान उसकी कमर पे अटका पड़ा है। अब उसकी लाश सड़ने लगी, कीड़े पड़ने लगे, जो जिंदगी उसकी हो गई ना, वो कहता है हे भगवान, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने सच्ची बड़ा गलत किया कि मेरा भाई बोलता था कि थैंक यू बोल, इससे भी बुरा हो सकता है, और मैंने कभी नहीं मानी उसकी बात, और आज मैं समझ रहा हूँ कि इससे बुरा क्या हो सकता है। तब जाके उसको वो शरीर से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल मैम, ये है ये कि हमें संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, बिल्कुल भगवान खुश को रहना थैंक यू है। बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम।
मैम मैं ये बिल्कुल ये आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो हमारे साथ हैं उनके साथ खुशी हम पता नहीं कहाँ रह गई हमारी, है ना। आज मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपनी बेटी के साथ, जैसे मैं ऑफिस से आया, बेटी ने मुझे ग्रीट किया, जोर से चिल्लाई पापा, और जो वो गले लगती है और जो मुझे हैप्पीनेस का फीलिंग आती है, तो वो हैप्पीनेस मुझे, अब मेरी बेटी जब 22 साल की हो जाएगी तब ऐसे नहीं मिलेगी मुझसे, वो तो वो बड़ी हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगी पापा का गले लगाएगी। आज मेरी बेटी 10 साल की है तो मुझे वो गले लगाती है पापा कह के, तो मुझे बहुत खुश होता हूँ, मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग आ जाना शुरू हो जाती है। तो हम हैप्पीनेस को एक मैग्नीट्यूड पर डिफाइन कर रखा है हमें कि जब वो डॉक्टर बनेगी तब खुश होऊंगा मैं, जब मैं ये गाड़ी खरीद लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। तो ये हैप्पीनेस की डेफिनेशन नहीं है। देखिए, मैं आपके एक डेटा आया था मैम, मैं आपको बताऊं कि महिलाएं जो हैं वो एज कंपेयर टू मेंस ज्यादा जीती हैं, क्योंकि ज्यादातर हार्ट अटैक्स जो है वो मैन को ज्यादा आते हैं, इंसान को, मतलब आप देखें फादर को या अगर मैन को ज्यादा हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स आती हैं एज कंपेयर टू दी वुमेन। इसका कारण यह है कि एक इंसान मेल कभी भी खुश नहीं रह पाता, वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं देखता हूँ कि मैं एक मैरिड पर्सन हूँ और मैं जब शादी में हम जाते हैं तो हम तो फटाफट तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक औरत क्या होती है, वो उस फ्रीक्वेंसी पे वो एंजॉय करती है हर चीज को, वो तैयार होने में इतना बहुत टाइम, तो वो हर एक मोमेंट को एंजॉय करती है। हम नहीं कर पाते। अब हम गाड़ी में जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये पुल बड़ा खराब है, सरकार ने बहुत गलत काम किया है, यहाँ पे इसको रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, हम सरकार को दोष देते हैं। और वाइफ क्या करती है, स्टीरियो में कोई अच्छा सा गाना लगा के सुनती रहेगी, है ना, उसको बहुत मजा आएगा, वो हर पल को एंजॉय करती है। सो कहीं ना कहीं सेम बात सर, मैं यही बोल रही हूँ आपको, सेम बात की बात सिर्फ हमारे संकल्प की है, हमारे थॉट्स की है। एक वर्ड है संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि मतलब हम जो सोचते हैं ना वैसा होता है। एब्सोल्युटली। हम, और ये मैं वाइब्रेशन को भी सर बहुत मानती हूँ, मैं ये इसको बहुत मानती हूँ। अगर मैं किसी के लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ तो वो उस तक पहुंचते हैं, 100% पहुंचते हैं। बिल्कुल 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 हमेशा बिल्कुल। कोई इंसान कुछ भी करे ना, आपको हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। मतलब मैं थॉट्स को बहुत ज्यादा मानती हूँ कि अगर सिचुएशन कैसी भी है, आप अपने आप को खुश फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कहा तो देखो, हर इंसान जब कुछ आपको गलत बोलता है तो वो खुद किसी सिचुएशन में होता है, परेशान होता है, तभी कुछ गुस्सा कर रहा है या बोल रहा है। तो कोई जानबूझ के, किसी का नेचर गुस्सा करने का नहीं होता मोस्टली, वो खुद किसी प्रेशर में होता है। तो उसको बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स जो बिल्कुल मैम, उसके लिए अच्छा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट मैम। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सभी जानते हैं, वो उनकी एक टीचिंग्स में देख रहा था, पढ़ रहा था, उन्होंने कहा एज यू थिंक सो यू बिकम। बहुत ही बहुत अच्छा मुझे उसमें लगा, एज यू थिंक। और ये इसके वो भी तो देखे होंगे एग्जांपल जो ये उसमें बोलते हैं, ओलंपिक्स वगैरह में कई ऐसे जो एथलीट्स वगैरह थे जिन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो किसी ने भी नहीं बनाए थे। जब उनसे पूछा गया कैसे हुआ, तो जैसे मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, जैसे एक रनर था, उसको उसने कुछ जो डिस्टेंस था वो बहुत कम सेकंड्स में पूरा किया। तो उससे पूछा कैसे किया, कहता है मैंने इसको जागते हुए, नींद में क्या जागते हुए उसको हजारों बार लाखों बार देखा, फील किया, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, टाइमर चल रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, चल रहा है, और मैं पहुंच गया और टाइमर मतलब टाइम इतना था। तो वो चीज मतलब क्या हुआ था कि साइंस ने एक ह्यूमन बॉडी को ना पूरा रिसर्च किया और ये निकाला कि कोई भी ह्यूमन बॉडी जो है वो इतने सेकंड्स में नहीं दौड़ सकती है। राइट। एक कोई ह्यूमन बॉडी दौड़ ही नहीं सकती है। और एक बंदा उसको रिकॉर्ड को तोड़ गया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या है जो, भाई जब साइंस ने बोल दिया कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उसने बोला कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इंसान हूँ। चेक किया, पूरा नॉर्मल इंसान था वो। तो उससे पूछा कैसे किया, तो उसने बोला मैंने सोचा, और मैं खुद ये बात बहुत बार आजमा चुकी हूँ, हम जो सोचते हैं ना सर वो होता है, हमेशा होता है। मतलब पॉजिटिव रहो, हर चीज में अच्छा ही सोचो, इससे भी बुरा होता तो क्या होता है, मतलब बिल्कुल जो हो मैम, रहा है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही ऑनलाइन हैं। क्लासेस की बात कर रहे हो, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो वही अब मतलब देखो डिस्कम्फर्ट तो सबको ही है, बच्चों के लिए भी डिस्कम्फर्ट है, हमारे लिए भी डिस्कम्फर्ट है, बट हमें भैया नहीं कि पॉजिटिव देखना है, जो पॉजिटिव जहाँ मिल रहा है समथिंग जो भी है वो आप देख सकते हो उसके। मैम कोरोना में मैं ऐसा मानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों की जान डर से गई है, जैसा वो सोच रहे हैं अपने अंदर, इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, और उसी से उनको हार्ट अटैक आ रहा है, उसी से उनको सब कुछ अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। तो आज ऐसा नहीं है कि इतना, ठीक है वायरस डेडली जरूर है, लेकिन लोगों के बीच में इतना डर पैदा हो गया,
और आज देखो कितनी इस महामारी ने क्या त्रासदी का रूप ले लिया। मैं सो एज यू थिंक सो यू बिकम, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ मैम कि जो नेगेटिविटी के जो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, देखिए मैं एक चीज आप मानेंगे कि हम सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं। आप जरा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे ज्यादा बात हम किससे करते हैं? नॉर्मली बच्चे कहते हैं या बड़े कहते हैं हाँ मैं अपनी मदर से सबसे ज्यादा बात करता हूँ, मैं अपने भाई से सबसे ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन सारे आंसर गलत हैं। सबसे ज्यादा बात हम खुद से करते हैं, हम खुद से करते हैं। और मैं कहता हूँ अगर खुद से भी अगर हम बात करें तो पॉजिटिव बात करें। हम खुद से भी नेगेटिव अगर कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो चीज नहीं हो पाती। तो ये मैं मानता हूँ। अच्छा पॉइंट बोला सर, कोरोना का जो डर वाला पॉइंट बड़ा अच्छा बोला। मतलब जब से कोरोना आया, ऐसा नहीं है कि प्रिकॉशंस नहीं लिए या हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा, बट जो मैंने देखा ना, लोग बहुत डर रहे थे। मतलब आप मानोगे, मैंने बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सबसे ज्यादा डर रहे थे, उनको ही कोरोना हुआ और उनको ही ज्यादा इफेक्ट किया, उनको ही प्रॉब्लम्स आई। मैं ये नहीं बोलूंगी, कोई घमंड नहीं करूंगी, बट ऐसा मेरे घर पे किसी को भी नहीं हुआ। बट हम लोगों ने देखो प्रिकॉशंस नॉर्मल रखे, बट जहाँ पे जाना है, जो करना है, नॉर्मल रखा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डर बना के रखा, पैनिक रखा। मेरे हस्बैंड देखो फार्मासिस्ट है, उनका तो सारा दिन काम ही मतलब उन्हीं के बीच में रहता है, पेशेंट्स के साथ ही रहता है, बाहर जाते हैं। उन्होंने एक दिन, मतलब लास्ट ईयर भी लगा लो, 1.5 साल होने को आ गया, एक छुट्टी नहीं की उन्होंने, एक छुट्टी भी नहीं करी, नॉट अ सिंगल डे। अभी भी वो घर पे नहीं आए, अभी बाहर ही है वो। तो उनको मतलब आते हैं तो बस हैंड वॉश करते हैं, ये भी नहीं कि चलो अभी तो समर्स है, हाँ चलो नहा लिया। अदरवाइज विंटर्स में कोई ऐसी बात नहीं है। तो मतलब सिर्फ ध्यान रखो अपना, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और हमारी बॉडी ना एक अंदर से खुद भी एक वो चीज क्रिएट करती है, आपकी एंटीबॉडीज जो है वो डर से आपकी चीजें खराब होती है। डेफिनेटली जितना आप डरोगे उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए मैं तो कहता हूँ कि दो शब्द हैं अंग्रेजी में, एक तो है वॉरियर, एक है वॉरियर। तो ये आपने तय करना है, वॉरियर बनना है या वॉरियर बनना है, चिंता करनी है या उस चिंता को हराना है। देखिए लोग आज की डेट में, वैसे मैं बहुत ही, आपको पता ही है कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ और गीता को बहुत फॉलो करता हूँ। देखो तो सर मैं भी, हाँ नहीं आप तो जानते ही हैं, और मैं बहुत फेमस भी हूँ अपने डिपार्टमेंट में कि थोड़ा सा डिवोटी में रहता हूँ। देखिए लेकिन मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। कई लोग ना इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, और उन्हीं के साथ फिर नेगेटिव होता है। बिल्कुल सर, होता है, उन्हीं के साथ नेगेटिव होता है। अब देखो, आप कभी देखोगे एक शब्द आप गाड़ियों के पीछे देखते हो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, आप देखते हो ना, ये ज्यादातर किसके पीछे लिखा होता है? ट्रक के पीछे, रिक्शे के पीछे, है ना। अबे तेरे रिक्शे को देख कौन रहा है? तेरे रिक्शे को देख, आपने कभी सोचा है? नहीं आप सोचो, आपने कभी सोचा कि काश भगवान ये रिक्शा मेरा होता? नहीं आप देखो कि अच्छा मर्सिडीज के पीछे क्यों नहीं लिखा होता बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? नजर उससे लगनी चाहिए, मर्सिडीज वाले को। एक नेगेटिव सोच। अब होता क्या है कि बुरी नजर वाले मुंह काला, इन्हीं के आपको टायर पंचर मिलेंगे, इन्हीं का गाड़ी का रिम टेढ़ा मिलेगा, इन्हीं को पुलिस वाले पकड़ेंगे, इन्हीं का चालान पहले कटेगा। तो नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही बनोगे। तो एज यू थिंक सो यू बिकम। सो इंसान को नेगेटिव नहीं बनना, पॉजिटिव बनना है। और विवेकानंद जी ने ऐसी बहुत चीजें बोली अपने इस पॉजिटिविटी के ऊपर, तो हम सबको एज अ पॉजिटिव रहना है। और मैम हैप्पीनेस मैं मानता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे हम सवेरे उठते हैं, क्या हम, इट इज नॉट इनफ टू बी हैप्पी दैट कि हमें फ्री ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है? बिल्कुल सर, मैं वही बोल रही हूं कि हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है बिल्कुल भी भगवान के प्रति, कि भगवान आपने आज देखो ऑक्सीजन कितना कीमत हो गया था ऑक्सीजन का। हम सवेरे उठते हैं, हम सवेरे उठते हैं और हमने एक बार भी कभी शुक्र किया उस परमात्मा का कि तू हमें फ्री ऑक्सीजन दे रहा है, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमें आप दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं ग्रेटिट्यूड की यहाँ पे हमारी कमी है, हम आभार व्यक्त नहीं करते। मैम मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, फिर आपसे हैप्पीनेस के बारे में और पूछूंगा कि एक मैंने कहीं सुना था, तो एक व्यक्ति थे जो चांसलर थे कहीं पर। सो उनका ना ये लेफ्ट थंब हिल नहीं रहा था, यहाँ प्रॉब्लम आ गई थी उनके। सो उनका ना ऑपरेशन हुआ कोहनी का, उस 2 लाख रुपए लगे उसके अंदर, तब वो जाके हिलने लगा। तो सबको दिखाते हैं, देखो मेरा हिल रहा है, देखो ये मेरा अंगूठा देखो हिल रहा है, हम सबके देखो हिल रहे हैं अंगूठे, है ना। 2 लाख तो ये बचे हुए हैं हमारे।
तो हम ना उस परमात्मा का 2 लाख धन्यवाद नहीं सर नहीं करते। तेरे इतने लाख बचे हुए हैं, आपको पता नहीं, मतलब बॉडी के ऐसा सिस्टम है भगवान ने बना रखा है, एक भी पार्ट इधर उधर हो गया ना, मतलब पैसे हाँ, देके भी नहीं बनता सर, तो पैसे देके भी कहीं नहीं ना कहीं बनता। हमारा आज की डेट में इंसान बहुत सेल्फिश हो रखा है, बहुत ही सेल्फिश बहुत हो बहुत रखा है, और उसके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, आभार व्यक्त नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं वहां से भी एक हैप्पीनेस की कमी हमारे महसूस करते हैं। अगर हम आभार व्यक्त करें, देखो जी मैं तो कहता हूँ आनंद तो देने में है, आनंद कभी लेने में कभी नहीं हुआ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं आनंद तो देने में है। तो मैं इस पे विश्वास अब करता हूँ मैं कि एक बात जितना इस पे मुझे एक बात ऐड करनी थी, जैसे मेरे को अभी कुछ ध्यान आया, जैसे मैं पैसे की बात कर रही थी कि मैंने किसी को बोला कि तो पैसे से खुशी नहीं मिलती, तो हम्म, उन्होंने बोला देखो पैसा एक जड़ चीज है, खुशी एक एनर्जी है, तो पैसे से खुशी नहीं मिलती बट मिल सकती है। मैंने बोला कैसे? कहते मान लो आपने किसी को पैसा दान दिया, या आपने कोई सर्विस की, किसी की सेवा की, किसी के लिए कुछ किया, तो उसने आपको जो दुआएं दी वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, उससे राइट खुशी राइट। मिलती है। अब जैसे मान लो, अब मैं देखती हूँ आजकल जैसे लोगों की हालत बहुत मुश्किल हो रही है, तो मैंने कुछ ऐसे बैचेस शुरू किए हुए हैं, इकोनॉमिकल बैचेस जो है ट्यूशन के, जिनमें मतलब बच्चों को मैंने ये बोल रखा है बेटा दे सकते हो तो दे दो। ऐसा नहीं कि प्रीमियम बैचेस नहीं है, मेरे पास प्रीमियम भी है, बट कुछ इकोनॉमिकल बैचेस मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, जिनमें अगर कोई नहीं दे सकता, तो मुझे दिख रहा है किसी की बहुत ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम, बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो मैं राइट, बोलती हूँ बेटा कोई बात नहीं, जितना आप दे सकते हो दे दो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वहाँ हैप्पीनेस मिलती है। डेफिनेटली तो हैप्पीनेस डेफिनेटली। का अभी तक मैंने जितना भी सुना वो यही सुना कि एक तो हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, हमें भगवान के लिए रिगार्ड, मतलब हाँ, एक हमें उनको ग्रेटिट्यूड की थैंक यू भावना बोलना होनी चाहिए। चाहिए, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड की बिल्कुल, भावना होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड और होना दूसरा ये कि चाहिए। जैसा हम सोचेंगे और वैसा हम हर बनेंगे। हर एक, मैं कहता हूँ कि हर एक दिन एक हैप्पीनेस है, हर एक घंटा एक हैप्पीनेस है, हर एक सेकंड हैप्पीनेस है। बट हम उसको देखो, आज देखो कि मतलब कोरोना ने, जैसे हम जब स्टडी मेट में थे, आप तो जानते ही हो, जब हम सुबह हम निकलते थे घर से 9 बजे और रात को आते थे 9 बजे। मेरी बेटी कब बड़ी हुई वो तो मुझे पता भी नहीं चला। मतलब मेरे को तो कभी लगता है यार कल तो ये छोटी सी थी, आज ये क्या नाम है 6th में आ गई है। तो हमने कितनी चीज़ें देखी हैं। आज हमें लग रहा है इस कोरोना ने वाकई हमारी इस दूरियों को मिटाया है। आज मैं पापा के साथ बैठ के चेस खेलता हूँ, उनके साथ बैठ के 2 बातें कर लेता हूँ, उनके साथ कभी उनके सर में तेल लगा दिया, कभी उनके उनकी मालिश कर दी। तो मैं कई बार और ये फीलिंग बहुत अच्छी है, मैंने भी ये फीलिंग हाँ अभी ली है दोनों बच्चों के हाँ साथ, इतना अच्छा लगता है ना। मतलब मैंने ना इनिशियली जब हुआ, जब सब कुछ बंद हुआ, मैंने हस्बैंड को बोला यार काम पे इफेक्ट पड़ेगा, मैंने भी जॉब छोड़ा, अपने स्कूल से रिजाइन दिया था। तो कहते एक बात बता, 2 टाइम रोटी खा रहे हैं ना अच्छे से, मक्खन के साथ खाते हैं रोटी। मैंने कहा, कहते हम दुनिया के सबसे अमीर और सबसे खुश इंसान हैं, डेफिनेटली हम हाँ। 2 टाइम मक्खन से रोटी खा रहे हैं, हम्म, बच्चे हमारे, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, हमारा घर है, हम हमारे सबसे बीच में हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड हम हाँ, कितने हम कितने अच्छे से रह रहे हैं, हमारे बीच में कोई तनाव नहीं है, हम कितने खुश रहते हैं, क्या चाहिए? डेफिनेटली मैंने कहा बात तो सही है। और मैं उस दिन के बाद इतनी खुश थी कि यार क्या लाइफ में चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्या नहीं मिला भगवान ने, मतलब बॉडी पूरी तंदुरुस्त दे रखी है, घर में कोई हाँ चीज, मतलब हर चीज है, हाँ क्या हाँ, चाहिए यार? डेफिनेट तो बाकी इंसान इच्छाएं तो अपनी, खत्म कभी हाँ होती ही नहीं है। डेफिनेटली मैम, ये इस चीज को हर इंसान को समझना चाहिए कि हैप्पीनेस उसके घर में ही है। बस उसको उसको हम्म। समझने की जरूरत है कि जितना वो समय अपने फादर के साथ नहीं बिता पा ऑल रहा ऑल था, आज वो अबाउट बिता पा थॉट्स, रहा हमें अपने है। हाँ, संकल्प वैसे रखने हैं, बस अच्छे डेफिनेटली पॉजिटिव सोचने हैं, दैट इज ऑल बिल्कुल बिल्कुल हैप्पीनेस। बिल्कुल मैम। मैं इस बारे में बिल्कुल एग्री करता हूँ। और हैप्पीनेस, जैसे मैंने कहा, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट। हर चीज़ में हैप्पीनेस लेनी चाहिए। जहाँ पे फादर से मिलना है, वो उनके साथ बैठ के खाना आज हम खाते हैं, कभी हम खाना खा ही नहीं पाते थे। स्टडी मेट से आए और 10 बजे, 9-10 बजे आए तो वाइफ ने खाना पैक करके रखा होता था, है ना, तो वहीं पे खा लेते थे हम। लेकिन आज डैडी के साथ नाश्ता भी करते हैं, आज डैडी के साथ हम लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं। सो बहुत नज़दीकियाँ बड़ी हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे पास है वो सब कुछ है, पर्याप्त है। और लेकिन कुछ लोगों ने इसमें अपने भी खोए हैं, उसका भी एक बहुत दुख है हमें कि लोगों ने कईयों ने अपने पिता को गंवाया है, कईयों ने अपने भाई को गंवाया है। तो देखो, एक ये त्रासदी आई है, लेकिन इस त्रासदी में भी हमें अपने आप को खुश रखना है औरों के लिए, ठीक है। सो मेरे हिसाब से हैप्पीनेस के बारे में मेरी ये सोच है और आपकी भी यही सोच है, इसमें कोई शक नहीं है।
सो मैम आई थिंक आज हमने बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया इस टॉपिक के ऊपर, और सीरियस डिस्कशन से हैप्पीनेस और बढ़ गई है, बहुत हैप्पीनेस सही बात। मतलब बिल्कुल, बढ़ गई है, बिल्कुल। और भगवान करे सुनने वालों की भी हैप्पीनेस ऐसे ही बढ़ हाँ जाए, बिल्कुल सब बिल्कुल लोग बिल्कुल। खुश रहें, सब स्वस्थ और रहें, हाँ बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल। दुआएं हमारी हैं यही। थैंक यू मैम। और हम चाहते हैं इस महामंथन सेशन की वजह से हर व्यक्ति इसको सुने और अपने जीवन में वो हैप्पीनेस लेके आए जो उसके घर में ही है, जो कहीं बाहर इसमें जाने भी- की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसमें हाँ भी जी। हैप्पीनेस का एक पॉइंट बनता है कि जैसे कई लोग सोचेंगे यार कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा, तो ये आपके ऊपर है, आपकी खुशी जा रही है कि इसमें नहीं। अब हमें लगता है कि यार कोई कुछ भी सोच रहा है, हमने अपनी तरफ से अच्छी बात बोली और हम डेफिनेटली। खुश हैं, और हम चाहते हैं कि खुशियां फैले, अच्छी बिल्कुल बिल्कुल। वाइब्रेशन सबके लिए हम लोग दें, अच्छी वाइब्रेशन फैले, ठीक है, सब लोग बिल्कुल खुश बिल्कुल। रहें बस। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी शब्दों के साथ मैम आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आपके साथ बहुत आनंद आया, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैंने भी करे, और कुछ त्रुटि रह गई हो हमारी वजह से किसी को, तो अभी से हम क्षमा मांगते हैं। और थैंक यू वेरी मच मैम, एंड बहुत अच्छा लगा। अगली बार किसी अलग अलग टॉपिक से हम मिलेंगे, तो तब तक के लिए हम आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक सो यू। मच।